आज पढ़ेंगे सिख धर्म, जो सिख धर्म इम्पोर्टेंट है। और सिख धर्म का प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव। और प्रथम गुरु थे कौन? तो गुरु नानक देव प्रथम गुरु थे। और गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी, पाकिस्तान, ननकाना साहिब। तलवंडी पाकिस्तान में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में। तलवंडी के ननकाना साहिब में हुआ था। मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान कॉरिडोर में हुआ था। करतारपुर पाकिस्तान कॉरिडोर में गुरु नानक की मृत्यु हो गया था। पिता के नाम गुरु नानक देव का कालू चंद है, कालू चंद। और माता का नाम तृप्ता देवी है। गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता देवी। और गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी है और बहन नानकी है। सुलक्षणी पत्नी का नाम, नानकी बहन के नाम गुरु नानक की। चेला लहना सिंह, ये अंगद था जो गुरु नानक देव का चेला था, अंगद सिंह। बाबर और हुमायूं के समकालीन थे गुरु नानक देव। बाबर और हुमायूं के समकालीन थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव निर्गुण भक्ति यानी निराकार को मानते थे। गुरु नानक देव निर्गुण भक्ति को मानते थे और संगत एवं पंगत लंगर व्यवस्था का शुरुआत किया। संगत पंगत व्यवस्था का शुरुआत किए थे गुरु नानक देव ने किए थे। नेक्स्ट है गुरु अंगद। ये गुरु अंगद थे जो उनके चेला थे। तो गुरु नानक के ही चेला थे गुरु अंगद। इसका उपनाम था लहना सिंह, उपनाम है गुरु अंगद के। और चेला थे गुरु नानक देव के। और दूसरे गुरु बने और मूल नाम था लहना सिंह, नाम था गुरु अंगद का मूल नाम लहना सिंह। संगत एवं पंगत व्यवस्था को अस्थायी किया था। संगत एवं पंगत व्यवस्था को अस्थायी किया था गुरु अंगद देव ने। गुरुमुखी लिपि का जनक, गुरु अंगद को गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता है। ये पंजाबी भाषा में लिखा गया था गुरुमुखी लिपि। और गुरुमुखी लिपि का जनक थे गुरु अंगद देव थे। नेक्स्ट है गुरु अमरदेश। ये तीसरे गुरु थे गुरु अमरदेश। और विवाह प्रथा में बदलाव यानी लवन प्रथा लाए थे कौन? तो गुरु अमरदास ने लवन प्रथा लाया था गुरु अमरदास ने। और पुत्री भानुमन जो 500 बीघा जमीन दान में मिला था अकबर द्वारा। 500 बीघा जमीन दान में मिला था अकबर के द्वारा। और पुत्री थे भानुमन थे गुरु अमरदास के। ये अकबर के समकालीन थे। गुरु अमरदास किसके? अकबर के समकालीन थे गुरु अमरदास। ये तीसरे गुरु थे। विवाह प्रथा में बदलाव था, लवना प्रथा लाए थे कौन? गुरु अमरदास। पुत्र थे भानुमन जो 500 बीघा जमीन दान में मिला था अकबर के। भानुमन पुत्री थी, उनको दिया अकबर ने 500 बीघा। गुरु अमरदास तीसरे गुरु थे। गुरु रामदास ये चौथे गुरु थे। और पत्नी थी बीबी भानुमन, बीबी भानुमन। और इसके समय गुरु पद को वंशानुगत किया गया था गुरु अमरदास के गुरु रामदास के शासनकाल में ही वंशानुगत किया था गुरु पद का। और अमृतसर जलाशय का निर्माण किए थे गुरु रामदास ने। अमृतसर जलाशय गुरु रामदास ने। गुरु अर्जुन दास नेक्स्ट है पांचवें गुरु। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किए थे। राजा रणजीत सिंह ने हरमिंदर पर सोने की परत चढ़ाई, जिसके बाद हरमिंदर स्वर्ण मंदिर कहलाने लगा। हरमिंदर पर सोने की परत चढ़ाया था राजा रणजीत सिंह ने चढ़ाया था। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किए थे। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। और इन्हें ग्रंथ भी कहा जाता है, इसे आदि ग्रंथ कहा गया। और आदि ग्रंथ के लेखक रचना किए थे गुरु अर्जुन देव ने। इसमें कबीर, रैदास और जयदेव बाबा फरीद का बानी संग्रह किया गया। कबीर का है बानी संग्रह किया गया, रैदास का, जयदेव का और बाबा फरीद का बानी संग्रह किया गया। इन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को समर्थन दिया था, जिसके कारण जहांगीर ने इस फांसी दे दिया था। और गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया था, खुसरो को समर्थन दिया था जहांगीर। गुरु हरगोविंद ये गुरु छठे गुरु थे। और अकाल तख्त यानी ईश्वर का पद की स्थापना किए थे गुरु हरगोविंद ने किए थे। ईश्वर का पद अकाल तख्त की स्थापना किए थे गुरु हरगोविंद ने। सैनिक व्यवस्था लागू किया था, तो सैनिक व्यवस्था लागू करवाया था गुरु हरगोविंद ने करवाया था। नेक्स्ट है गुरु हरराय। ये सातवें गुरु थे गुरु हरराय। और दारा सिखों से आशीर्वाद लेने आए थे। गुरु हरराय थे जो दारा सिखों से आशीर्वाद लेने आए थे गुरु हरराय। ये सातवें गुरु थे। गुरु हरकिशन ये आठवें गुरु थे। और चेचक से मृत्यु हुआ था गुरु हरकिशन को, चेचक से मृत्यु हुआ था।
नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर, ये 9वें गुरु थे। औरंगजेब द्वारा हत्या यानी शीशगंज दिल्ली में हो गया था। ये 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। ये औरंगजेब द्वारा हत्या शीशगंज के दिल्ली में हो गया था। औरंगजेब मारा था गुरु तेग बहादुर। 10वें गुरु थे, ये 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और इनका जन्म 1666 में पटना के साहिब बिहार में हुआ था। 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में मृत्यु हो गया था गुरु गोविंद सिंह का। और पिता थे गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर था, गुरु तेग बहादुर थे। और माता गुजरी देवी थी। और अफगानी सेना गुल खां चाकू से गुरु गोविंद सिंह का हत्या कर दिया था। गुल खां था जो चाकू से मार दिया था गुरु गोविंद सिंह को। और खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किए थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया था। पाउल प्रणाली का शुरुआत किए थे गुरु गोविंद सिंह ने। नाम रखा एक सी और दूसरा को कौर रख के शुरुआत किया था पाउल प्रणाली। और सी और कौर ये गुरु गोविंद सिंह ने। और 5 ककार दिए थे, केस, कच्छा, कंधा, कड़ा और कृपान। केस, कच्छा, कंघा, कड़ा और कृपान दिए थे। 5 ककार दिए थे कौन? गुरु नानक देव ने। गुरु पद के अंत किए तथा अगला गुरु ग्रंथ साहिब को घोषित किए थे। गुरु के पद के अंत किए और अगला गुरु ग्रंथ साहिब को घोषित किए थे। गुरु ग्रंथ साहिब का अगला गुरु घोषित किए थे गुरु नानक देव ने किए थे। गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह ने किए थे ना। सिख धर्म के संगठित करने के लिए नियुक्त किए बंदा बहादुर ने नियुक्त किया था। सिख धर्म को संगठित करने के लिए नियुक्त किया गया था बंदा बहादुर को। और गुरु गोविंद सिंह का 4 पुत्र था। कितना पुत्र? जिसमें 2 पुत्र युद्ध में मारा गया था और 2 गिरफ्तार वीर वजीर खां द्वारा हो गया था। 2 पुत्र का गिरफ्तार वजीर खां। और इनका 2 पुत्र था जोरावर सिंह और एक फतेह सिंह था। 2 पुत्र था जिनका, तो गुरु गोविंद सिंह का 2 पुत्र था, एक जोरावर सिंह दूसरा फतेह सिंह। 26 दिसंबर को औरंगजेब द्वारा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। औरंगजेब ने चुनवा दिया था 26 दिसंबर को। और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। चिड़िया नू में बाज लड़ावा, गिद्दड़ नू में शेर बनावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, और तब गोविंद सिंह नाम कहावा। ये कथन था गुरु गोविंद सिंह का। सिख साम्राज्य के 12वें भागों में टूट गया, 12 भागों में टूटा गया था और इसे मिसल कहा गया। मिसल कहलाया जो 12 मिसल में टूटा था सिख साम्राज्य। और प्रमुख मिसल में सुकर चकिया मिसल था जो महाराजा रणजीत सिंह से संबंधित था। सुकर चकिया मिसल महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ था और पिता का नाम महासिंह जो सुकर चकिया मिसल के मुखिया थे महासिंह। और धर्मनिरपेक्ष शासक थे और पत्नी रानी जिंदल थी पत्नी पर। और पंजाब प्रांत के राजा थे कौन? महासिंह। इनके समय जमान शाह पंजाब प्रांत पर आक्रमण किया था। महाराणा रंजीत शाह के शासनकाल में जमान शाह पंजाब पर अटैक किया था। जमान शाह के लौटने क्रम में तोप चिनाब नदी में गिर गया और तोप को निकलवाकर महाराजा रणजीत सिंह और उसे जमान शाह के दरबार में पहुंचाया गया। तोप निकालकर उसे जमान शाह के दरबार में पहुंचा और जमान शाह उसे प्रभावित होकर लाहौर के 1799 में लाहौर को महाराणा रंजीत सिंह को गिफ्ट दिया था, स्वरूप दिया था। लाहौर को गिफ्ट दिया महाराजा रंजीत सिंह। और 1805 में अमृतसर पर आक्रमण कर जीत लेते हैं। 1805 में अमृतसर पर आक्रमण कर जीत लेते हैं कौन? तो महाराणा रंजीत सिंह 1805 में अमृतसर आक्रमण करके जीतते हैं। और महाराजा रंजीत सिंह राजनीतिक राजधानी लाहौर रखा 1799 और धार्मिक राजधानी अमृतसर रखा 1805 में। महाराजा रंजीत सिंह ने राजनीतिक राजधानी कहाँ रखा? लाहौर 1799 में और धार्मिक राजधानी अमृतसर 1805 में रखा। अमृतसर की संधि 1809 में महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के चार्ल्स मैटकेफ के द्वारा अमृतसर का संधि हुआ था। चार्ल्स मैटकेफ 1809 में। नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली बना था। अहमद शाह अब्दाली के उत्तराधिकारी जमान शाह बना था। और जमान शाह जो शाह सूजा और दौलत खां और का उत्तराधिकारी बन गया था।
और आगे सासूजा महाराजा रणजीत सिंह से मिलते ही तथा कोहिनूर हीरा देते हैं। सासूजा महाराजा सिंह से मिलते ही कोहिनूर हीरा दिया कि महाराणा राजा प्रताप रणजीत सिंह को दिया था। महाराजा रणजीत सिंह को एक आँख और दूसरी आँख नहीं था। महाराणा रंजीत सिंह को एक आँख था, दूसरी आँख नहीं था। ईश्वर ने मेरी एक आँख इसलिए छीन लिया चूँकि उसकी मर्जी थी कि मैं सभी धर्मों के एक नज़र से देखूं। महाराणा रंजीत सिंह जीत लिए थे तो मुल्तान को 1818 में जीते थे। मुल्तान को महाराजा रंजीत सिंह जीते थे 1818 में मुल्तान। और 1819 में महाराणा रंजीत सिंह ने कश्मीर को जीता था 1819 में। और पेशावर को 1834 में जीता था। पेशावर को महाराणा रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो गया था मृत्यु। और खड़क सिंह अफीम का शौकीन उत्तराधिकारी था। खड़क सिंह बना अगला अधिकारी। और अंतिम सुकरचकिया मिसल के अंतिम शासक बना दिलीप सिंह, जो अंतिम उत्तराधिकारी बना दिलीप सिंह। दिलीप सिंह अवयस्क शासक था और माता रानी जिंदल था और शासन के देख रेख करता था। 4800 पाउंड पेंशन देकर शेखपुरा यानी हरियाणा भेज दिया था। 48,000 के पाउंड पेंशन देकर शेखपुरा हरियाणा भेज दिया था दिलीप सिंह को। और फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में हुआ था। फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध और अंग्रेज अपना सेना रखना प्रारंभ कर दिया। चिलियावाला का युद्ध हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में और निर्णायक था। और अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कौन किया था? लॉर्ड गफ किया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का अंग्रेज तरफ से नेतृत्व किया लॉर्ड गफ ने। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था चार्ल्स नेपियर ने नेतृत्व किया था। दूसरे आंग्ल सिख में चार्ल्स नेपियर था और पहला में गफ था, लॉर्ड गफ। पंजाब के अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया था और अंग्रेज विजय हो गया। गुजरात चुनाव का युद्ध हुआ 1849 में हुआ था। 1849 में सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध के बाद दिलीप सिंह को भेज दिया गया था, तो लंदन पढ़ने के लिए भेज दिया था दिलीप सिंह को। सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध के बाद दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया था? लंदन पढ़ने के लिए। ईसाई धर्म अपना लिए थे दिलीप सिंह, ईसाई धर्म अपनाया था। शादी कर लिया और इंग्लैंड में ही रह गए थे दिलीप सिंह कोहिनूर हीरा को गिफ्ट स्वरूप महारानी विक्टोरिया को दे दिया था। गिफ्ट के तौर पर दिलीप सिंह कोहिनूर हीरा किसको दिया? महारानी विक्टोरिया को। दिलीप सिंह घूमने रूस गया और इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हो गया था। दिलीप सिंह घूमने कहाँ गया? रसिया गया था। बाहर बेटा ऐस की नहीं तुम। दिलीप सिंह की मृत्यु 1893 ईस्वी में पेरिस के फ्रांस में गया था। दिलीप सिंह की मृत्यु 1893 ईस्वी में पेरिस के फ्रांस में गया था दिलीप सिंह। मराठा साम्राज्य शिवाजी इसके संस्थापक थे मराठा साम्राज्य के और इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ। 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ और स्थान था शिवनेर के दुर्ग, पुणे में इनका जन्म हुआ था, शिवनेर दुर्ग में। पिताजी थे शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थी और पत्नी शाहजी भोसले और जीजाबाई। पत्नी जीजाबाई और तुकाबाई मोहिते, ये ज़्यादा झुकाव था। तुकाबाई और जीजाबाई माँ जीजाबाई थी और पत्नी तुकाबाई मोहिते ज़्यादा झुकाव था। पत्नी थी तुकाबाई मोहिते, शिवाजी की पत्नी थी। जीजाबाई पुणे के जागीर में रहने लगी। पुणे के जागीर में जीजाबाई। शिवाजी के आचरण पर ज़्यादा प्रभाव माँ का था। और राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव और धार्मिक गुरु रामदास थे, जो कृति दासबोध की रचना किए थे रामदास ने। पत्नी सालबाई निम्लांकर थी। शिवाजी की पत्नी का नाम सालबाई निम्लाकर थी। और औरंगजेब शिवाजी के पहाड़ी चूहा तथा शास्त्री डाकू की संज्ञा दिया था। औरंगजेब ने पहाड़ी चूहा और शास्त्री डाकू की संज्ञा दिया औरंगजेब ने। औरंगजेब शिवाजी को राजा कहा था। औरंगजेब ने कहा था शिवाजी को राजा। भारतीय नौसेना के जनक वीर शिवाजी को कहा जाता है भारतीय नौसेना के जनक। गोरिल्ला युद्ध का शुरुआत मलिक अंबर ने शुरुआत किया था। गोरिल्ला युद्ध का गोरिल्ला युद्ध अपनाया था तो शिवाजी ने अपनाया था गोरिल्ला युद्ध। शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का सर्वाधिक प्रयोग कौन किया था? तो शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग बाजीराव प्रथम किया था। बाजीराव प्रथम। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था और शिवाजी के दरबार में रहते थे अष्टप्रधान रहते थे। शिवाजी महोत्सव का शुरुआत 1800
1855 में 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने किया था शिवाजी महोत्सव। 1895 बाल गंगाधर तिलक। गणेश उत्सव मनाया गया 1893 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। शिवाजी किला जीतते हैं और फर्स्ट किला सिंहगढ़ किला 1643 में जीते हैं। 1643 में सबसे पहले सिंहगढ़ किला जीते थे। तोरण किला जो बीजापुर में 1644 में तोरण किला जीते थे शिवाजी, तोरण किला 1644। रायगढ़ किला 1646 में जीते थे, रायगढ़ किला 1646 में। पुरंदर किला जीते थे शिवाजी 1648 ईस्वी में, पुरंदर किला। जावली किला जो 1656 ईस्वी में जीते थे, जावली किला 1656 ईस्वी में जीते थे। आर्थिक दृष्टि से पहला संपन्न किला था जावली किला। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाए थे तो शिवाजी रायगढ़ की राजधानी 1656 ईस्वी में बनाए थे। शिवाजी की पहली झड़प औरंगजेब से हुआ था 1657 में हुआ था। शिवाजी की पहली झड़प हुआ था 1657 में। बीजापुर शासक अली आदिल शाह से शिवाजी जीतते हैं। तोरण किला, जावली किला और पानीहारी किला। तोरण किला, जावली किला और पानीहारी किला आदिल शाह से शिवाजी जीतते हैं। बीजापुर शासक अली आदिल शाह से शिवाजी जीतते हैं। तोरण किला, जावली किला और पानीहारी किला आदिल शाह से शिवाजी जीतते हैं। आदिल शाह अपना सबसे योग्य सेनापति अफजल खां को 1659 में शिवाजी के खिलाफ अभियान पर भेजते हैं। अफजल खां को 1659 में शिवाजी के खिलाफ अभियान पर भेजते हैं आदिल शाह। अफजल खां की तरफ से शिवाजी का निमंत्रण के लिए भेजते हैं और कृष्णजी भास्कर अफजल खां की तरफ शिवाजी का निमंत्रण के लिए भेजते हैं, कृष्णजी भास्कर भेजते हैं। आदिल शाह अपने सबसे योग्य सेनापति अफजल खां को 1659 में शिवाजी का खिलाफ अभियान पर भेजते हैं। आदिल शाह भेजता है किसे? अफजल खां को भेजता है शिवाजी के खिलाफ में। अफजल खां की तरफ से शिवाजी का निमंत्रण के लिए भेजते हैं और कृष्णजी भास्कर भेजा है। अफजल खां की तरफ से शिवाजी का निमंत्रण के लिए भेजते हैं कृष्णजी भास्कर। 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां जो औरंगजेब का मामा था, शाइस्ता खां शिवाजी का खिलाफ अभियान करते हैं, जो क्या रहता तो असफल रहता है। शाइस्ता खां 1663 में शाइस्ता खां शिवाजी के खिलाफ में अभियान करता है। 1663 में शाइस्ता खां। 1664 ईस्वी में शिवाजी सूरत को लूट लेते हैं। शिवाजी सूरत को लूटते हैं तो सूरत को लूटते हैं 1664 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में जयसिंह शिवाजी के खिलाफ अभियान करता है। जयसिंह शिवाजी के खिलाफ अभियान करता है कब? तो 1665 में। पुरंदर किला 6 महीने घेर कर रखा थे शिवाजी। पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था और संधि के तहत 23 किला औरंगजेब को देना पड़ा और 12 किला बचा था। 23 किला औरंगजेब को देना पड़ा और 12 किला बीच बचा था। पुरंदर के संधि में यह संधि किया गया था। शिवाजी का पुत्र संभाजी जो औरंगजेब के दरबार में जाते हैं। संभाजी औरंगजेब के दरबार में जाते हैं। औरंगजेब शिवाजी को गिरफ्तार कर जयपुर भवन के आगरा में रखते हैं। औरंगजेब शिवाजी को गिरफ्तार कर जयपुर भवन के आगरा में रखते हैं और 1666 में औरंगजेब को गिरफ्तार से भाग जाते हैं। 1666 में भाग जाते हैं। सूरत से दूसरी बार लूटते हैं 70 में। सूरत को दूसरी बार लूटते हैं 1670 में और पहली बार लूटे थे 1664 में, यानी 6 साल बाद फिर से लूटे थे सूरत को और 23 किला पुनः प्राप्त कर लिए थे शिवाजी। शिवाजी अपना राज्याभिषेक करवाते हैं 1674 में रायगढ़ में। 1674 में राज्याभिषेक करवाते हैं शिवाजी और खां रायगढ़ में पंडित था वाराणसी के महान विद्वान गंग भट्ट के द्वारा अपना राज्याभिषेक करते हैं। महान पंडित थे वाराणसी के गंग भट्ट। शिवाजी की मां की मृत्यु 1674 में हुआ। शिवाजी की दूसरी बार अपने राज्याभिषेक तंत्रिका विधि द्वारा किए और विद्वान निश्चल स्वामी पूरी दूसरी बार राज्याभिषेक किए थे तंत्रिका विधि द्वारा। निश्चल स्वामी पूरी के द्वारा करवाया गया था राज्याभिषेक निश्चल स्वामी पूरी और पहला में तो कौन? गंगा भट्ट था। शिवाजी के अंतिम अभियान था जिंजी किला का अभियान था शिवाजी का अंतिम अभियान था। शिवाजी का मृत्यु 1680 में हुआ था शिवाजी और इसमें अष्टप्रधान था शिवाजी के। तो पहला था पेशवा जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है, सर-ए-नौबत को सेनापति कहा जाता है, सर-ए-नौबत को। सुमंत को विदेश मंत्री, बाकिया नवीस को गुप्तचर विभाग कहा जाता था, बाकिया नवीस को चिटनीस कहा जाता है, डाक विभाग को चिटनीस कहा जाता था। अमात्य था राजस्व मंत्री जो वित्त मंत्री था, अमात्य। पंडित राव ये धार्मिक मंत्री था, पंडित राव।
न्यायपालिका ये मुख्य न्यायाधीश था, न्यायपालिका मुख्य न्यायाधीश था। टैक्स क्या था, तो इसमें टैक्स था 1/4 और सरदेशमुखी 1/10 था। यह कर उस क्षेत्र पर लागू किया जाता था जो क्षेत्र जीत के लिए परंतु कच्चा नहीं था। टैक्स था 1/4 जो सरदेशमुखी 1/10 था। शिवाजी का उत्तराधिकारी 1680 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का उत्तराधिकारी की मृत्यु 1680 में, और उत्तराधिकारी में लड़ाई हो गया, एक संभाजी और दूसरा राजा राम के बीच हुआ था। और संभाजी के पुत्र था साहूजी और राजा राम का पुत्र था शिवाजी द्वितीय था। तो संभाजी बैठता है गद्दी पर, कौन, तो संभाजी बैठता है। राजा राम का पुत्र है शिवाजी द्वितीय है और संभाजी का पुत्र है साहूजी। संभाजी 1680 से 89 तक शासन किए थे। 1680 संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोह पुत्र अकबर के शरण दे दिए थे, जिसके कारण औरंगजेब ने संभाजी को हत्या कर दिया और उनके पुत्र साहूजी को भी बंदी बना लिया था। और संभाजी के बाद राजा राम शासक बनता है। ये तो एक ही तो दोनों उड़ गया, संभाजी साहूजी दोनों उड़ गया था एक कांड के कारण। औरंगजेब ने संभाजी को हत्या किया और उनके पुत्र को बंदी बनाया था, साहूजी को, कौन, औरंगजेब ने। और नेक्स्ट शासक बना 1689 से 1711 साल तक शासन किया राजा राम 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई थी, राजा राम की 1700 में। फिर उसका पुत्र आया शिवाजी द्वितीय जो 1700 से लेकर 1707 तक शासन किया था। शिवाजी द्वितीय राजा राम की पत्नी ताराबाई ने अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय के शासक बना दिया और खुद उसकी संरक्षक बन गई। खुद उसका क्या बन गई थी, संरक्षक बनी थी, कौन, राजा राम की पत्नी ताराबाई थी जो संरक्षक बन गई थी शिवाजी द्वितीय को। और सतारा को राजधानी बनाती है, सतारा को शिवाजी द्वितीय के टाइम पर ताराबाई सतारा को राजधानी बनाती है। नेक्स्ट आते हैं साहूजी आता है और 1707 से लेकर 49 तक शासन करता है। जो साहूजी मुगल दरबार के में कैद थे और ये संभाजी का पुत्र था साहूजी। और बहादुर शाह प्रथम ने मराठा शक्ति को कमज़ोर करने के लिए साहूजी को जेल से छोड़ दिया था। मराठा शक्ति को कमज़ोर करने के लिए किससे छोड़ा, साहूजी को छोड़ दिया था। 1707 ईस्वी में साहूजी और ताराबाई के मध्य खेड़ा की युद्ध होता है। 1707 में साहूजी और ताराबाई के मध्य में खेड़ा की युद्ध है, जिसमें साहूजी बालाजी विश्वनाथ के मदद से विजय हुआ था। साहूजी बालाजी विश्वनाथ के मदद से क्या हुआ, तो विजय हुआ था। 1713 में साहूजी ने बालाजी विश्वनाथ पेशवा के पद पर नियुक्त किया था। बालाजी विश्वनाथ पेशवा के पद पर नियुक्त किया था साहूजी को। 1713 में साहूजी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। 1749 में साहूजी का मृत्यु हो गया था, 1749 में। और बालाजी विश्वनाथ अगला शासन 1713 से लेकर 1720 तक शासन करता है। मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक थे, कौन, तो बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक। फारुखसियर मराठा साम्राज्य का मान्यता दिए थे, फारुखसियर दिए थे मराठा साम्राज्य का मान्यता। मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा गया, तो 1719 को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा गया। 1720 में बालाजी विश्वनाथ का मृत्यु हो जाता है और अगला पेशवा बनते हैं बाजीराव प्रथम बनते हैं। बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 तक शासन करता है बाजीराव प्रथम। यह बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे और इन्हें लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे बाजीराव प्रथम। 1728 में बाजीराव प्रथम तथा हैदराबाद के शासक निजामुल मुल्क चिंकलीज खां के बीच में पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। 1728 में निजामुल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच में हुआ था। और हैदराबाद के शासक को हराकर उसने मुंशी शिवगांव की संधि किया था। हैदराबाद के शासक चिंकलीज खां को हरा दिया था और मुंशी शिवगांव की संधि किया और चौथ में 1/4 लिया था। 4 हिस्सा में 1 हिस्सा मांगा था बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने छत्रपति साहूजी को संबोधित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करें। साहूजी के संबोधित करते हुए बाजीराव ने छत्रपति साहूजी को संबोधित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करें और शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेंगे। इस पर साहूजी ने यह प्रतिक्रिया दिया कि हम निसंदेह ही
एक योग पिता के एक पुत्र हैं। आपके प्रयासों से मराठा साम्राज्य का पताका कटक से अटक तक लहराया जाएगा, कटक से अटक तक। बाजीराव प्रथम ने 1737 में मात्र 500 घुड़सवार लेकर मुगल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर देता। मोहम्मद शाह पर 500 घुड़सवार लेकर मोहम्मद शाह पर आक्रमण करता बाजीराव प्रथम 1737 में। 1739 में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया था। नादिर शाह 1739 में। और बाजीराव ने पुर्तगालियों के सालसेट तथा बेसिन को छीन लिया था। बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन छीना था। बाजीराव प्रथम ने शिवाजी के बाद गोरिल्ला पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग किया था। बाजीराव प्रथम ने किया था। शिवाजी के बाद गोरिल्ला पद्धति का यूज किया था बाजीराव प्रथम ने। गुजरात तथा मालवा को भी पराजित किया था बाजीराव प्रथम ने। गुजरात और मालवा को बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की मदद और मस्तानी से प्रेम किया था। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की मदद और मस्तानी से प्रेम। बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई 1740 में मृत्यु हो गया। और साहूजी बाजीराव प्रथम के समय ही पूरे मराठा के साम्राज्य को 5 परिसंघ में बांट दिया था। बाजीराव प्रथम के समय बड़ौदा में गायकवाड़ रहते थे, बड़ौदा में, पूना में पेशवा रहता था, पूना में, नागपुर में भोसले रहता था, नागपुर में, इंदौर में होलकर रहता था और ग्वालियर में सिंधिया रहता था। ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, नागपुर में भोसले, पूना पेशवा रहते थे, बड़ौदा में गायकवाड़ रहता था। नेक्स्ट शासक आया बालाजी बाजीराव, जो 1740 से 61 के बीच में 21 तक शासन किया और नाना साहब के नाम से जाना जाते थे। बालाजी बाजीराव को नाना साहब कहा जाता था। इनके समय छत्रपति साहू जी महाराज की मृत्यु 1749 में हुआ था। और 1750 में बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच में संगौली का संधि होता है। 1750 में बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच में संगौली का संधि होता है 1750 में। और छत्रपति के पद को समाप्त कर दिया और मराठा साम्राज्य को पूरी तरह पेशवा अधीन कर दिया गया था। छत्रपति का पद समाप्त कर दिया और पेशवा को अधीन हो गया था। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। तत्कालीन कारण था अहमद शाह अब्दाली के अपने वाइसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन करने का बदला लेना था। अहमद शाह अब्दाली को अपने वाइसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेना था। इसका तत्कालीन कारण था पानीपत का तृतीय युद्ध में। और इसके बारे में प्रमुख कथन 2 मोती विलित हो गए और 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गए। 2 मूर्ति क्या होंगे? विलिप्त हो गए और 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गए। और चांदी तथा तांबे के सिक्का तो पूरी तरह से गणना ही नहीं था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा पेशवा तथा अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। मराठा पेशवा तथा अफगान मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। मराठा का नेतृत्व किया विश्वासराव माऊ ने किया था और हत्या हो गया था। मराठा वास्तविक प्रधान था सदाशिव राव भाव था। विश्वासराव भाव नेतृत्व किया था पानीपत का और वास्तविक प्रधान था सदाशिव राव भाव थे। तोप चलाता था इब्राहिम शाह गर्दी चलाता था। समाचार बताने वाले काजीराव पंडित था जो समाचार बताता था पानीपत के तृतीय युद्ध में। तोप चलाता था इब्राहिम शाह गर्दी और वास्तविक प्रधान था सदाशिव राव भाव जिन्हें हत्या कर दिया। नेतृत्व नाम मात्र का था विश्वासराव भाव, नाम मात्र का नेतृत्व करा था। अहमद शाह अब्दाली का जीत हुआ था पानीपत के तृतीय युद्ध में। मराठा का हार हुआ। 1761 में मराठों की पराजय सुनकर पेशवा बालाजी बाजीराव का सदमा से मृत्यु हो गया था। बालाजी बाजीराव का सदमा से मृत्यु हो गया और अगला पेशवा बना माघम नारायण राव बना था। अगला पेशवा माघम नारायण 1761 से 72 के बीच में इनकी मृत्यु पर कहा गया कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा का उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि युवा पेशवा की अचानक मृत्यु हो गया था। 17 वर्ष में पेशवा बना था माघम नारायण राव और पुनः मराठा के संगठित करने पर काम किया। माघम नारायण राव और शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया था माघम नारायण राव। और माघम नारायण राव के टीबी से मृत्यु हो गया था। और नारायण राव पुत्र था माघम नारायण का और चाचा रघुनाथ राय था।
और अगला पेशवा बनते हैं नारायण राव बनते हैं। नारायण राव कार्यकाल बहुत छोटा था और इसके चाचा रघुनाथ राव ने इसकी हत्या कर दिया था। और पुत्र माघव नारायण राव द्वितीय अगला पेशवा बनता है। माघव नारायण राव बनता है। माघव नारायण राव द्वितीय पेशवा बनता है। माघव नारायण राव ये 73 से 95 के बीच शासन करता है और यह अल्पायु था, अतः शासन प्रशासन के लिए 12 परिषद यानी 12 व्यक्तियों का समूह बनाया गया था माघव नारायण राव द्वितीय में, और इसमें सबसे प्रमुख था नाना फडणवीस था। नाना फडणवीस 1775 में सूरत का संधि होता है। रघुनाथ और अंग्रेज बम्बई प्रेसिडेंसी होता है। 1775 में सूरत की संधि। 1776 में पुरंदर की संधि पेशवा और अंग्रेज के बीच होता है पुरंदर की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर 82 में, और युद्ध सलवाई की संधि के तहत समाप्त हुआ, और इसके दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स और अंग्रेज की हार हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और 1795 में माघव नारायण राव की मृत्यु हो गई था 1795 में। अगला पेशवा बने बाजीराव द्वितीय जो रघुनाथ राव का पुत्र था, और यह सूरत की संधि 1775 के तहत समाप्त हो गया था। प्रथम आंग्ल मराठा में 1775 की सूरत संधि के साथ समाप्त हुए। बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818 के बीच में, 1795 में 1818 के बीच में ये अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय, और इसके समय में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय में। द्वितीय आंग्ल में इसने अंग्रेजी की अधीनता स्वीकार कर लिया था बाजीराव द्वितीय। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 6 के बीच में, और युद्ध बेसिन के संधि के साथ समाप्त किया गया था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 3 से 6 के बीच में, 1803 से 6। इस समय युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी थे, और प्रथम में कौन था तो बेलजली था ना, वारेन हेस्टिंग्स था प्रथम में। प्रथम आंग्ल मराठा में वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा में बेलजली था। बेसिन की संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार किया। इस संधि में भोसले होलकर और सिंधिया ने स्वीकार नहीं किया था। भोसले होलकर और सिंधिया ने स्वीकार नहीं किया था अंग्रेजों की अधीनता, और अंग्रेजों ने 1803 में भोसले को देवगांव संधि किया था अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने भोसले से देवगांव की संधि 1803 में, सिंधिया से अर्जुन गांव की संधि 1803 में किया था, और होलकर से राजपुर घाट की संधि किया था 1805 में। होलकर से राजपुर घाट में। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच में हुआ था, 17 से 18 के बीच में। युद्ध पुणे की संधि के साथ समाप्त हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और इस युद्ध में के समय बंगाल के गवर्नर था लॉर्ड हेस्टिंग था, और पहला में थे वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में 1775 में वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स 75 से 82 में हुआ था। और दूसरा द्वितीय आंग्ल मराठा 1803 से 6 के बीच में था, लॉर्ड बेलजली था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन था तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का भी दमन किया था। 1818 में मराठा शक्ति समाप्त हुई और मराठा क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। 1818 में मराठा शक्ति समाप्त हो गया और मराठा पर क्षेत्रों का अधिकार। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुई संधि थी एक पूना जो पेशवा के लिए था। पूना की संधि 1817 में। नागपुर जो भोसले के नागपुर की संधि होता है। इंदौर होलकर में मंदसौर की संधि 1818 में होता है। ग्वालियर की संधि में ग्वालियर की संधि हुआ था। नेक्स्ट है बंगाल। बंगाल के शासक थे मुर्शिद कुली खां, जो तत्कालीन समय में बंगाल के अंतर्गत आता था। बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और असम आता था। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किए थे मुर्शिद कुली खां, और उस समय बंगाल की राजधानी ढाका थी और इजारादारी व्यवस्था लाया था मुर्शिद कुली खां था। तकावी ऋण लाया था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना से बंगाल की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है सुजाउद्दौला, यह सेकंड नवाब बना था सुजाउद्दौला। सरफराज बिहार में अपने सूबेदार नियुक्त किया था अलीवर्दी खां को। सरफराज बिहार में अपना सूबेदार नियुक्त किया था अलीवर्दी खां को। गिरिया के युद्ध 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां और सरफराज के बीच में हुआ था। गिरिया के युद्ध अलीवर्दी खां और सरफराज के बीच में हुआ था। सरफराज खां की हार हुआ था। गिरिया के युद्ध 1740 में अलीवर्दी खां सरफराज खां के बीच में हुआ था गिरिया के युद्ध। अगला बंगाल का नवाब बना था अलीवर्दी खां था, जो अगला बंगाल का नवाब बना।
अलीवर्दी खां पुत्र नहीं था और पुत्री बेटा था और सिराजुद्दौला नाते था अलीवर्दी खां के। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद अगला नवाब सिराजुद्दौला बना था। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद अगला नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला नाते था अलीवर्दी खां का और बेटा सिराजुद्दौला था, पुत्र नहीं था। सिराजुद्दौला ये ब्लैक होल की घटना 1756 में हुआ था। ब्लैक घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की मौसी थे जो पूर्णिया का नवाब मिर्जा सरफराज सिराजुद्दौला का सेनापति था मिर्जाफर था और बंगाल का सेनापति अमीर चंद था, बंगाल के सेनापति। ये सभी सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध में अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के साथ दिया था और प्लासी का युद्ध था। अंग्रेज की कोलकाता की किलेबंदी बनाया गया था। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता किलेबंदी 1756 में सिराजुद्दौला द्वारा 146 अंग्रेज को पकड़कर 14/18 कमरा में बंद कर दिया था, जिसमें 123 अंग्रेजों की मृत्यु हुई और 23 अंग्रेज बच गए थे। इस घटना को बताने वाला था हॉलवेल बताया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में था। मीर जाफर के पुत्र मीरन द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या किया था। मीर जाफर के पुत्र मीरन द्वारा क्या कर दिया? हत्या कर दिया था। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मीर मदान तथा मोहन लाल हत्या किया था। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मीर मदान को और मोहन लाल के हत्या किए थे रॉबर्ट क्लाइव। अगला नवाब बना मीर जाफर बना था। अगला नवाब प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव का गिदड़ कहा गया। मीर जाफर को अंग्रेजी की मनमानी मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम था और अगला नवाब बना था मीर कासिम राजधानी परिवर्तित करके मुंगेर लाया था और मुंगेर में बंदूक गोला बारूद कारखाना स्थापित किया था। मीर कासिम अवध जाते हैं और मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय से मिलकर त्रिगुट सेना बनाते हैं। मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय से मिलकर त्रिगुट और बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 में। त्रिगुट सेना मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय था और अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुंडे था और अंग्रेज जीत गया और इलाहाबाद की संधि 1765 में। 12 अगस्त 1765 में शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है और बिहार, बंगाल, उड़ीसा में दीवानी राजस्व में अंग्रेजों को सौंप दिया और 26 लाख का वार्षिक पेंशन दिया गया था शाह आलम द्वितीय। शुजाउद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और युद्ध का सारा खर्चा लिया था शुजाउद्दौला लिया था। मीर जाफर पुनः मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब निजामुद्दीन दौला बनता। निजामुद्दीन का सुखौदौला बनता और मुबारक दौला अंतिम नवाब बनता। बंगाल का है मुबारक उदौला। मीर जाफर मीर कासिम के बाद नवाब बनता मीर जाफर के बाद निजामुद्दौला बनता, फिर सैफुद्दौला बनता, मुबारक दौला अंतिम नवाब बंगाल के। इस प्रकार बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया था। इस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था और 1764 में बक्सर का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का उपदीवान मोहम्मद रजा खां बना था, बंगाल का उपदीवान और बिहार का उपदीवान राजा सितावरा बने थे। बंगाल का उपदीवान मोहम्मद रजा खां और बिहार का उपदीवान राजा सितावरा बने थे। मैसूर है चिक्का कृष्णराज ये बाड़ियार वंश का शासक था। चिक्का कृष्णराज और सेनापति नंदराज और देवराज था। चिक्का कृष्णराज ये बाड़ियार वंश का शासक था। चिक्का कृष्णराज सेनापति नंदराज और देवराज था। दरबार में हैदर अली था। मैसूर अली का अगला शासक हैदर अली था। मैसूर का अगला शासक हैदर अली। हैदर अली स्वतंत्र मैसूर का संस्थापक था। हैदर अली 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में शास्त्रागार की स्थापना किया था। डिंडीगुल और हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान था। हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब में शामिल हुआ था। फ्रांसीसी से मदद लिया था। राजधानी श्रीरंगपट्टनम था। स्वतंत्र ब्रिज लगाया था श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने कहा 100 दिन में भेड़ियों की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर तरह का जियो, ये टीपू सुल्तान ने कहा था। कृष्णराज तृतीय ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर के युद्ध के बाद पुनः मैसूर के शासक बाड़ियार वंश के शासक कृष्णराज तृतीय को बनाया था। बाड़ियार वंश के शासक कृष्णराज तृतीय बने थे जो अंग्रेजों के कठपुतली नवाब था कृष्णराज तृतीय और आंग्ल मैसूर दिया गया है। अब नहीं